हमारी रीच हमारे मोस्ट सीनियर मैम निशा पधारे हैं। आप सभी विद्यार्थियों से मेरा या थोड़ा पीछे कर दो इसको, थोड़ा सा पीछे को कर दो ताकि इधर से जो निकल सके। महिला सशक्तिकरण। करे मैडम, कोई बात नहीं। तो आज पेमेंट डे है, आपका फंक्शन है। आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं, आपका स्वागत करते हैं। प्रधानाचार्य महोदय एवं आदर्श गुरुवर, आपका भी यहाँ पर आदरपूर्ण नमन करते हैं, आपका सम्मान करते हैं। आज हमारे लिए बड़ा सौभाग्यशाली दिन है कि महिला दिवस के अवसर पर हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं तथा अपने विचारों को साझा करने जा रहे हैं। तालियों के साथ उनका स्वागत करें। उठ खड़ी हो बंधन। मैम जो हैं वो इंग्लिश के पद पर यहाँ पे विराजमान रहे थे और प्रिंसिपल के पद से यहाँ पे रिटायरमेंट वो हुए हैं और बहुत सारा उनका योगदान हमारे साथ जुड़े रहें और इस महाविद्यालय की आन शान एवं प्रतिष्ठा को बनाए रखें। मान्यवर महोदय, आपका ध्यान चाहूंगी कि हिंदी विभाग की ओर से स्मेस में पर गतिविधियां होती रही हैं, लेकिन उस समय से इन गतिविधियों में विराम लग गया था। मुझे ऐसा आभास हो रहा है कि पुनः ऐसे कार्यों को गति मिल गई है। मैं जैसे ही आपके पास गई, आपने इस कार्यक्रम को करने की अनुमति प्रदान करी। इसके लिए संपूर्ण हिंदी परिवार की ओर से आपका धन्यवाद करती हूँ तथा ऐसी उम्मीद करती हूँ कि आने वाले टाइम में आप हमें ऐसे कार्यक्रम को करने की अनुमति प्रदान करें, क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ विद्यार्थियों को यदि हम मंच प्रदान करते हैं तो वे महाविद्यालय का नाम बढ़ा सकते हैं। क्योंकि गत वर्ष की बात है कि भाषा एवं संस्कृति के सौजन्य से शिमला में वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, जिसमें डीएवी महाविद्यालय की छात्राओं ने 40 महाविद्यालयों को हरा करके इस महाविद्यालय की आन शान एवं प्रतिष्ठा को बढ़ाया था। इसके साथ साथ प्रथम वक्ता के रूप में भी उस छात्रा ने इस महाविद्यालय का नाम रोशन किया था। इसलिए संपूर्ण अपने कार्यक्रम को आरंभ करने से पहले सर्वप्रथम मेरी विनती रहेगी आज के मुख्य अतिथि मान्यवर नीलम मैम से तथा प्राचार्य महोदय से कि वे मंच पर आएं तथा दीप प्रज्वलित करें। इसके साथ साथ मेरा निवेदन रहेगा हिंदी मेजर की छात्राओं से कि वे मंगलाचरण के लिए मंच पर आएं।
मृत्योर्मामृतं गमय। भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तू ही प्राणदाता है प्राणों से प्यारे, तू ही दूर करता है संताप सारे। है ब्रह्मांड रथोर रथवान तू है, प्रभु सबके ऐश्वर्य की खान तू है। तू हर आत्मा का उजाला है भगवन, बनाए तुम्ही ने है चांद और तारे। तू ही प्राणदाता है प्राणों से प्यारे, तू ही दूर करता है संताप सारे। तू ही प्रेम पूजा के है योग्य ईश्वर, तू ही ज्ञान अमृत का है शुद्ध सरोवर। बसाऊं तुझे प्यार से आत्मा में, बनो सारथी मेरे भगवन हमारे। तू ही प्राणदाता है प्राणों से प्यारे, तू ही दूर करता है संताप सारे। धन्यवाद। कि वे मंच पर आए तथा आज के मुख्य अतिथि जी को स्मृति चिन्ह भेंट करें। अनिकेश और अनमोल से मेरा अनुरोध है कि आज के मुख्य अतिथि जी को स्मृति चिन्ह भेंट करें। मेजर हिंदी की छात्रा अमिता से मेरा अनुरोध है कि महाविद्यालय वीरेंद्र। सरिता से मेरा अनुरोध रहेगा मान्यवर आर्य सर जी। के साथ साथ मेरा निवेदन मैडम जयवीर से रहेगा कि वे भी निर्णायक का पद ग्रहण करें। मैडम क्रांति ने अपना बहुमूल्य योगदान दे करके पूरा करवाया है। तो आज यहाँ पर मैडम क्रांति नहीं है, लेकिन संपूर्ण हिंदी परिवार की ओर से उनका धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने इतना विशिष्ट रूप होते हुए भी अपना समय दे करके इस नाटक को तैयार किया है। बबली की कहानी तुम्हें मैं सुनाती हूँ। ये कहानी बबली की नहीं, हम सब की कहानी है। इनकी, उनकी, हम सब की कहानी है। हमारी कहानी और हमें नहीं मालूम। सुनाओ सुनाओ, हम भी तो सुने और जाने। लगता है कोई मर गया है। ये मेरे पैदा होने पे क्यों रो रही है? क्या मैं इतनी बुरी हूँ? माँ माँ माँ, तुम क्यों रो रही हो? माँ, मैं तुम्हें कोई कष्ट नहीं दूंगी। मैं तुम्हारा पिताजी का ध्यान रखूंगी। माँ, तुम्हें पिताजी को मेरी बराबरी करेगी? अरे जितनी मर्जी कोशिश कर ले, मेरी बराबरी ना कभी नहीं कर पाएगी। मैं समाज, मैंने ऐसा जाल बुना है कि 10 जन्म भी लेगी तब भी मेरी बराबरी कभी नहीं कर पाएगी। और मैं हूँ मीडिया, और मैंने इन्हें कैद किया है। मेरे गोरेपन का राज, मेरी खूबसूरती का राज लक्स। And the winner of Miss Beautiful is नमस्कार, मैं हूँ संस्कृति। करवा चौथ, भला है बुरा, रक्षाबंधन,
लिया मेरे ओके। और मेरा त्योहार? तू हमारी गाली में, तू मेरी जूती में, तू मंदिर में। अरे देखो देखो बबली के ससुराल में क्या हो रहा है। कन्या पूजन। माँ, डॉक्टर ने कहा है इस बार जो लड़की। फिर लड़की ले जाए कल वही को मेरी आंखों के सामने। मोक्ष प्राप्ति के लिए लड़का तो चाहिए ही ना। चल हत्या 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 तुम हत्यारे हो। यदि लड़की को मार दोगी तो मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी? कन्या पूजन के लिए कन्या कहाँ से लाओगे? नदी वंश कैसे चलेगा? अरे रहने दो, हत्यारे को कैसा मोक्ष, कैसा मोक्ष, कैसा मोक्ष, कैसा मोक्ष, कैसा मोक्ष, कैसा मोक्ष, कैसा वंश, कैसा मोक्ष, कैसा वंश। कैसा वंश, मैं कैसा तेजाब की शिकार। कसूर लड़की, मैं दहेज का शिकार। कसूर लड़की। अरे सुनो सुनो, कुछ सुनाई दे रहा है। लड़की हाँ हो। लड़ेंगे। हाँ हम भी लड़ेंगे। तुम हमारी माँ, बहन, बहू, बेटी सब हो। तुम्हारे बिना हमारा जीवन अधूरा है, शून्य है। आओ हम शपथ लें। हम लड़ेंगे साथी। हम लड़ेंगे साथी। उदास मौसम के लिए। उदास मौसम के लिए। हम लड़ेंगे। हम लड़ेंगे। कि अब तक लड़े क्यों नहीं? अब तक लड़े क्यों नहीं? हम लड़ेंगे साथी। हम लड़ेंगे साथी। हम अपने हक के लिए लड़ेंगे। हम अपने हक के लिए लड़ेंगे। हम लड़ेंगे साथी। हम लड़ेंगे साथी। उदास मौसम के लिए उदास लड़ेंगे। मौसम के लिए लड़ेंगे। महिला दिवस 8 मार्च को संपूर्ण विश्व में मनाया जाता है। यूं तो केवल एक दिन महिलाओं के नाम कर देने से हमें कुछ प्राप्त नहीं होगा। 8 मार्च को मनाए जा रहे महिला दिवस पर समस्त नारी जगत को निम्न पंक्तियों के साथ हार्दिक बधाई। मानवता की मूर्तिवती तू, मानवता की मूर्तिवती तू, भव्य भूषण भंडार, दया क्षमा ममता की आकार, विश्व प्रेम की है आधार। आज मैं आप सभी के समक्ष विषय वर्तमान समय में नारी सुरक्षित कैसे पर अपने विचार प्रकट करना चाहती हूँ। भारत में महिलाओं की स्थिति ने पिछली कुछ सदियों में कई बड़े बदलावों का सामना किया है। प्राचीन काल में पुरुषों के साथ बराबरी की स्थिति से लेकर मध्य युग में निम्न स्तरीय जीवन और साथ ही कई सुधारकों द्वारा समान अधिकारों को बढ़ावा दिए जाने तक भारत में महिलाओं का इतिहास काफी गतिशील रहा है। वर्तमान युग में हम स्वयं को कितने भी विकसित एवं शिक्षित समाज का हिस्सा मानते हो, परंतु हमारी मानसिकता आज भी महिलाओं के प्रति पक्षपातपूर्ण है। यत्र नारीस्तु पूज्यन्ति तत्र रमन्ति देवता। एक वक्त था जब नारी को देवी के रूप में पूजा जाता था, लेकिन वर्तमान समय में जहां देश प्रगति की राह पर चल रहा है, वहीं नारी की स्थिति दयनीय होती जा रही है। घर हो या बाहर, महिलाएं आज कहीं भी सुरक्षित नहीं है। कुछ भी कहा जाए, कितना भी कहा जाए, परंतु आज भी महिलाओं को दोयम दर्जे का माना जाता है। महिला दिवस पर स्त्री की जो मूर्ति हमारे सामने आती है, वह है प्रेम, स्नेह व मातृत्व के साथ ही शक्ति संपन्न स्त्री की मूर्ति। परंतु आज लड़कियां कहीं भी सुरक्षित नहीं है। जिस देश में नारी सुरक्षित नहीं, उस देश की तरक्की संभव नहीं। समाज एवं देश का विकास सीधे सीधे महिलाओं के विकास से जुड़ा है। यह मानने की जरूरत है कि महिलाओं के अधिकार भी कुछ अधिकार हैं। उस देश में नारी कैसे सुरक्षित रह सकती है जहाँ जन्म लेने से पहले उसे सिर्फ इसलिए कोख में मार दिया जाता है क्योंकि वह एक लड़की है, और ये ना हो पाया तो उसे कचरे के ढेर में फेंक दिया जाता है। जहाँ विवाह के बाद भी उसे इसीलिए जला दिया जाता है क्योंकि वह दहेज लोभियों की भूख शांत नहीं कर पाती। अपनी अस्मिता को बनाए रखना भी आज उसके लिए अपने आप में एक संघर्ष है। जहाँ सत्ता और पैसा दोनों पुरुषों के पास रहा हो, महिलाओं के पास अपने अधिकारों के लिए सवाल उठाने के लिए भी कोई जगह नहीं थी। जहाँ राजनेता कहते हैं कि मर्यादा का उल्लंघन होता है तो सीता हरण होता है। अब कोई ये बताए कि सीता माता ने अपने जीवन में किस मर्यादा का उल्लंघन किया था। उन्होंने तो आजीवन अपने धर्म का अनुपालन किया। ताली एक हाथ से नहीं बजती, ये कहने वाले धर्मगुरु आशाराम जी के तो कहने ही क्या। उन्हें अपनी या किसी दुराचारी की गलती नहीं दिखाई देती, लेकिन नारी को ही अपराध बोध कराया जाता है, उसे ही दोषी बनाया जाता है। तात्पर्य यह है कि नारी अगर असुरक्षित है तो उसका दोष भी उसी के सर मढ़ दिया जाता है।
जिस देश में शीर्ष पर बैठे लोग इतने संवेदना शून्य हो और उनकी मानसिकता इतनी संकीर्ण और कलुषित हो कि वे अपराध का खात्मा कैसे हो एवं नारी की सुरक्षा पर चिंतन न करके यह सोचने के बजाय मुद्दे को लड़की के कपड़ों के साइज में उलझा दिया करते हैं, उस देश में औरत सुरक्षित नहीं रह सकती है। औरतों को बताया गया है कि वो कैसे रहेगी, क्या पहनेगी और कैसे उसे बोलना है। औरत बंधी हुई है। इस मनोवृत्ति में बदलाव की जरूरत है कि मैं मर्द हूँ, तुम औरत हो, मैं भूखा हूँ, तुम भोजन हो। हमें ऐसी मानसिकताओं से छुटकारा चाहिए। ऐसे देश में नारी सुरक्षित नहीं रह सकती है, ना वह बच सकती है, बिल्कुल भी नहीं। जरूरत है महिलाओं को सुरक्षित माहौल देने की और अपनी मानसिकताओं में परिवर्तन लाने की, ताकि महिलाएं सुरक्षित व सम्मान के साथ रह सकें। मुद्दा है कानून व्यवस्था का, यह मुद्दा है सामाजिक एवं व्यक्तिगत सोच का। ये केवल आधी आबादी का मुद्दा नहीं है, इसका संबंध सभी से है। परंतु महिलाओं की सुरक्षा मात्र सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। सरकार कितनी किसको और कहां सुरक्षा मुहैया करवाए, यह असंभव कार्य है। महिला सुरक्षा के लिए सिर्फ सरकार को ही नहीं बल्कि बुद्धिजीवियों के साथ साथ समाज की किसी भी आपराधिक वारदात के बाद हम सभी लोग पुलिस को कोसने लगते हैं, कैंडल मार्च निकालकर सड़कों पर इकट्ठा होते हैं, पुलिस एवं सरकार के विरुद्ध नारे लगाते हैं। लेकिन इन सब से कुछ नहीं होगा, ना ही ये कोई समाधान है। महिला दुष्टता, क्रूरता, अमानवीय व्यवहार से मुक्ति मिले एवं लिंग भेद से छुटकारा चाहिए। जहाँ सामाजिक विरोधाभास उपस्थित हो वहाँ महिलाओं की दुर्दशा होना तयशुदा व निश्चित है। अंत में मैं चाहूंगी कि सिवाय दिखावे और खाना पूर्ति के अलावा कुछ और नहीं। धन्यवाद। मैं जा रही हूँ। कोमल है कमजोर नहीं तू, कोमल है कमजोर नहीं तू, शक्ति का नाम ही नारी है, शक्ति का नाम ही नारी है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हर वर्ष 8 मार्च को विश्व भर में मनाया जाता है। इस दिन सारे विश्व की महिलाएं देश, जात पात, भाषा, राजनीतिक, सांस्कृतिक भेदभाव से परे एकजुट होकर इस दिन को मनाती हैं। सन 1909 में सोशलिस्ट पार्टी ऑफ अमेरिका द्वारा पहली बार पूरे अमेरिका में 28 फरवरी को महिला दिवस मनाया गया। सन 1910 में सोशलिस्ट इंटरनेशनल द्वारा कोपेनहेगन में महिला दिवस की स्थापना हुई। महिला दिवस मनाने का लक्ष्य है कि महिलाओं पर होने वाले अत्याचार को रोकना। सन 1911 में महिलाओं ने एक विशाल रैली निकाली। मताधिकार, सरकारी कार्यकारिणी में शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार आदि भेदभाव को खत्म करने जैसे कई मांगे इस रैली में रखी गयी। राजनेता इसके खिलाफ थे, परंतु महिलाओं द्वारा आंदोलन जारी रखा गया। परिणाम स्वरूप सरकार को महिलाओं को वोट देने का अधिकार तथा शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार देना पड़ा। भारतीय नारी मानव मात्र के लिए करुणा का भाव रखती है, संतान का पालन करती है, परंतु फिर भी उसकी आंखों में सदा आंसू भरे रहते हैं। ये पंक्तियां इस बात को स्पष्ट करती हैं। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में है पानी। हमारे देश में पुत्र और पुत्री में भेदभाव किया जाता है। पुत्र के जन्म पर खुशियां मनाई जाती हैं और जब पुत्री का जन्म होता है तो परिवार में शोक छा जाता है। आज के युग में जहां नारी की स्थिति सम्मानजनक है, वहां दूसरी ओर उसकी स्थिति दयनीय भी है। भारत में भी महिला दिवस व्यापक रूप से मनाया जाने लगा है। पूरे देश में इस दिन महिलाओं को समाज में उनके विशेष योगदान के लिए सम्मानित किया जाता है और समारोह भी किए जा रहे हैं। धीरे धीरे परिस्थितियां बदल रही हैं। आज महिला आर्मी, एयरफोर्स, पुलिस, इंजीनियर, चिकित्सा जैसे क्षेत्र में पुरुषों के कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं। माता पिता अब बेटे बेटियों में कोई फर्क नहीं समझते हैं, लेकिन ये सोच समाज के कुछ ही वर्ग तक सीमित है। सही मायने में महिला दिवस तब ही सार्थक होगा जब विश्व भर में महिलाओं को मानसिक व शारीरिक रूप से संपूर्ण आजादी मिलेगी, जहां उन्हें कोई प्रताड़ित नहीं करेगा। कहती है नन्ही सी बाला, कहती है नन्ही सी बाला, मैं कोई अभिशाप नहीं, मैं कोई अभिशाप नहीं। लज्जित होना पड़े पिता को, लज्जित होना पड़े पिता को, मैं ऐसा कोई पाप नहीं। धन्यवाद। अभिव्यक्ति को सुनकर के मुझे निराला की वे पंक्तियां याद आ गई। हिंदी का सबसे बड़ा शौक की महामारी का रोग जो फैला, उसमें पूरे सगे संबंधियों का मर जाना, अंत में पत्नी और उसके उपरांत पुत्री का भी मर जाना।
वे अपनी पुत्री को माथे में रख करके कहते हैं, धन्या धन्या मैं पिता निरर्थक, कुछ भी तेरे हित ना कर सका। दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ जो आज तक नहीं कही। अगली अभिव्यक्ति के रूप में मधुसूदन को मंच पर आमंत्रित करती हूँ कि वे मंच पर आएं तथा अपनी अभिव्यक्ति को व्यक्त करें। स्त्रियों की स्थिति पर अपने विचार प्रकट करने जा रहा हूँ। आशा है कि आप सब ध्यानपूर्वक सुनेंगे। संसार एक रंगमंच है जिस पर अभिनय करने वाले स्त्री एवं पुरुष दोनों ही हैं। देश का निर्माण करने में पुरुषों का जितना योगदान रहा है उतना ही स्त्रियों का भी रहा है। भारतीय समाज में स्त्रियों की पूजा विभिन्न रूप में की जाती है। प्राचीन भारत के इतिहास के पृष्ठ भारतीय महिलाओं की गौरव गाथा से भरे हुए हैं। मनुस्मृति में भी कहा गया है, यत्र नरस्तु पूजयन्त रमते तत्र देवता, अर्थात जहां नारियों की पूजा की जाती है वहां देवता निवास करते हैं। अतीत काल में नारियों और पुरुषों में कोई भेदभाव नहीं था, उन्हें समान अधिकार प्राप्त थे। परिवार में उनका स्थान उतना ही महत्वपूर्ण था जितना कि पुरुषों का था। उनके बिना कोई भी कार्य संपन्न नहीं होता था। इतिहास इस बात का गवाह है कि जब रामचंद्र जी ने अश्वमेध यज्ञ किया था तो उन्होंने सीता माता के वनवास के कारण उनकी स्वर्ण मूर्ति रखकर यज्ञ की पूर्ति की। परंतु समय में परिवर्तन के साथ साथ स्त्रियों की स्थिति में भी परिवर्तन हो गया। प्रेम बलिदान तथा सर्वस्व समर्पण ही स्त्रियों के लिए विष बन गया। समाज की दृढ़ विचारधारा ने उसका क्षेत्र केवल घर की चार दीवारी तक ही सीमित कर दिया। आदर्शवादी एवं समाज सुधारक गोस्वामी तुलसीदास जी ने नारी की स्थिति का चित्रण इन शब्दों में किया है, कत विधि सृजी नारी जग साही, पराधीन सपने हूँ सुख नाही। अर्थात दूसरों के अधीन होकर सुख की प्राप्ति नहीं होती। मुस्लिम काल में पर्दा प्रथा आरंभ हुई। स्त्री को शिक्षा प्राप्त करने से वंचित कर दिया गया। उसे घूंघट की ओट में घर की चार दीवारी में बंद कर दिया गया। तभी से नारी विवशता की बेड़ियों में जकड़ी स्वाधीनता की बाट जो रही है। नारी ने प्रेम के वशीभूत होकर स्वयं को पुरुष के चरणों में समर्पित कर दिया, किंतु निर्दयी पुरुष ने उसे बंधनों में जकड़ दिया। स्त्रियों का जीवन पुरुषों की दया पर निर्भर रहता। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त ने नारी की दीनहीन दशा का वर्णन निम्नलिखित पंक्तियों में किया है। अबला जीवन हाथ तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में है पानी। धीरे धीरे भारतीय विचारकों एवं नेताओं का ध्यान इस ओर आकर्षित हो राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा का अंत किया। इस प्रथा के अनुसार मन में ना चाहने पर भी पति के मृत्यु होने पर उस नारी पिता की संपत्ति में पुत्रों की भांति पुत्रियों के हिस्से की भी व्यवस्था की गई है। परंतु मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आज ऐसा हो रहा है? हर जगह देखा जाए तो स्त्रियों पे अत्याचार हो रहे हैं। अगर आप भारत की ही ले लीजिए, दिल्ली में अभी जो हुआ पिछले साल गैंग रेप, वही एक सिंपल उदाहरण है कि नारी पे अत्याचार हो रहे हैं। शादी होते तो हैं कि नारी सुरक्षा ही सबसे महान है, परंतु ऐसा हो रहा है। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, अर्थात लास्ट में और अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि महिलाओं का सम्मान करो। वो नहीं है तो ना हमारी माँ है, ना हमें बहन मिलेगी, ना हम एक वस्तु मानकर एक दासी भी माना गया है। मनुस्मृति में भी कहा गया है, जहाँ नारियों की पूजा होती है वहीं पर देवी देवता निवास करते हैं, वहाँ पर ही देवी देवता ही निवास करते हैं। आजकल भारतीय समाज में नारी बचपन में अपने पिता के अधीन, यौवन अवस्था में अपने पति के अधीन और वृद्धावस्था में अपने बेटे के अधीन रहती है। परंतु आज के इस युग में सब ही कुछ उल्टा है। भारतीय समाज में नारी का उत्पीड़न उसके गर्भ में आते ही शुरू हो जाता है। समाज में न जाने ऐसे कितने ही लोग हैं, न जाने से कितने ही परिवार हैं जो बेटियों की अपेक्षा बेटों को अधिक महत्व देते हैं, अर्थात उन्हें ही सब कुछ मानते हैं एवं उन्हें अपने घर का चिराग मानते हैं। परंतु ये सब कुछ ठीक नहीं, क्योंकि जितना महत्व बेटों का है उतना ही बेटियों का भी है। जिस स्थान पर आज पुरुष पहुंचे हैं उसी स्थान पर आज महिला भी पुरुषों से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रही हैं। ऐसे न जाने कितने ही घर हैं जिन्हें की पता ही चलता है कि एक माँ की कोख में बेटा नहीं अभी तो बेटी है तो उसे गर्भ में ही मार दिया जाता है। और इस दास्तान को शुरू करने वाली एक माँ ही है। एक नन्ही सी बेटी को भी गर्भ में मार देने वाली भी एक माँ है। न जाने ऐसी अजन्मी पुत्रियों को दुनिया में आने से पहले ही मार दिया जाता है, और जो एक जघन्य अपराध भी है और एक पाप भी। गुजरता है बचपन रफ्तार से इनका, पल भर में सयानी होती है बेटियां। रोशन करेगा बेटा एक ही कुल को, पर दो कुलों की लाश होती हैं बेटियां।
उसी तरह भारत में विवाह नाम के पवित्र रिश्ते में भी नारी का ही शोषण होता है और होता आया है। विवाह से पूर्व भी लड़की वालों से दहेज की मांग करते हैं। यदि लड़की वाले दहेज देने में असमर्थ हैं तो उसे मारा पीटा जाता है, यहाँ तक कि उस पर अधिक दोषारोपण भी किए जाते हैं। विवाह के पश्चात नारी को या तो गला घोंट कर मार दिया जाता है या उस पे तेल छिड़क कर मार दिया जाता है, या तो कई बार वही महिला अपना आत्मदाह करने पर मजबूर हो जाती है। कहती है एक नन्ही सी बाला, मैं कोई अभिशाप नहीं, लज्जित होना पड़े मेरे पिता को, मैं कोई ऐसा पाप नहीं। नारी पर न जाने कितने ही अत्याचार हो रहे हैं, न जाने से कितनी ही यातनाएं सहनी पड़ रही हैं, और हम हर रोज अखबारों में यही सुनते हैं व पढ़ते हैं कि दिल्ली में, मुंबई में बलात्कारियों ने बलात्कार के बाद उस लड़की की हत्या कर दी, जो कि एक अपराध भी है। परंतु न जाने ये अपराध कब तक चलते रहेंगे, न जाने इससे कब तक रोका जाएगा। परंतु हमारी सरकार भी इस ओर ध्यान नहीं देती। केवल सरकार का ही काम नहीं है ये सब संभालना, ये हमारे समाज के लोगों का भी दायित्व बनता है कि वे एक समाज के लिए अपनी हर एक प्रतिभा को सभी के आगे उजागर करें। और न जाने अत्याचारी कब तक चलते हैं और न जाने कब तक सहे जाते हैं, और एक नारी ही इन सब अत्याचारों को क्यों सहन करे? क्या उसका समाज में अपना कोई अस्तित्व नहीं? न जाने उसके लिए क्या कुछ उपाय सोचे जाते हैं, न जाने क्या कुछ गलत किया जाता है, न जाने से कितना जुल्म सहना पड़ता है, परंतु फिर भी वे चुप रहती है। कौन कुएं में कूद गई गिरी कौन मीनारों से, कौन कुएं में कूद गई गिरी कौन मीनारों से, कौन गिनेगा इनकी संख्या रोज रंगे अखबारों में। यदि कोई महिला अपने आप को न्याय दिलवाने के लिए वो तोड़कर आगे बढ़ना है, अपने समाज को आगे बढ़ाना है। समाज में नारी का किरदार माँ, बेटी और बहन का भी है। यदि हमारे जीवन में माँ नहीं है तो कुछ भी नहीं, यदि बेटी नहीं है तो कुछ भी नहीं, यदि बहन नहीं है तो इसमें कोई भाई का भी कोई अस्तित्व नहीं, यदि बहन नहीं होगी तो वह सबको क्या कुछ बताएगी। और मैं अंत में बस यही कहना चाहूंगी कि मेरी आप सभी से बस एक यही विनती है कि हमें समाज में हो रहे इन अत्याचारों को रोकने के लिए संपूर्ण प्रयास करने होंगे। और इन्हीं सभी शब्दों के साथ मैं अपनी जीवा को यहीं पर विराम देती हूँ। धन्यवाद। सर आर्य जी, नरेश जी, मैडम उषा जी, और मुख्य अतिथि हमारे मैडम डॉक्टर नीलम महाजन जी, जो कि मेरे से पहले यहाँ पर कार्यकारी प्रिंसिपल के रूप में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मुझे इस बात की खुशी है कि मेरे टेन्योर में, मेरे कार्यकाल में ये दूसरी बार अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जा रहा है। यदि आप लोगों को याद होगा तो पिछली बार जब हमने इस दिन को मनाया था तो हमारे पास दिल्ली यूनिवर्सिटी की शायद कोई प्राध्यापिका जो है वो हमारे मुख्य अतिथि के रूप में मिली थी। इस बार मेरी कोशिश थी कि हम एक ऐसे शख्सियत को यहाँ पर बुलाएं जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ऊंचा नाम बनाया। तो मेरे सामने डॉक्टर नीलम महाजन से अच्छी कोई चॉइस भी नहीं थी। बेटा, जो महिला दिवस हम मनाते हैं उसमें हमारा मेन इशू जो रहता है वो होता है महिला सशक्तिकरण की बात करनी है, विमेन एम्पावरमेंट की बात करनी है। महिलाओं को हम कह सकते हैं हमने ताकतवर कैसे बनाना है हमारे समाज में। मेरे से पहले जितने भी बच्चे बोल रहे थे, जो भी कर रहे थे, इसमें एक महिलाओं के ऊपर अत्याचार, महिलाओं का शोषण, इन विषयों के ऊपर ज्यादा बात हो रही थी। आपने कभी सोचा कि ऐसा क्यों होता है? महिलाओं का ही शोषण क्यों होता है? कुछ बुनियादी कारण है। पहले नंबर पे जो बुनियादी कारण ये है कि आप लोग शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़े रहे हैं। आपको शिक्षित करना जो है वो एक प्रायोरिटी गुड नहीं समझा जाता, मतलब प्राथमिकता नहीं समझी गई, ना ही हमारे समाज की तरफ से, ना ही हमारे परिवारों की तरफ से। मैं इसको ऐसे कह सकता हूँ कि जो विमेन की जो एजुकेशन है इसको आप हमारे समाज ने एक सेकेंडरी सी चीज समझा, लेकिन जो रिजल्ट है एक्चुअल आप देखो तो बिल्कुल है। यूनिवर्सिटी में फर्स्ट कौन है जी? लड़की फर्स्ट आ रही है। ठीक है, आईएएस में फर्स्ट कौन आ रहा है जी? लड़की आ रही है जी। डॉक्टर नंबर 1 कौन है जी? लड़की आ रही है। तो आप लोगों ने अपने रिजल्ट से जो समाज की सोच है उसका बदलाव कर दिया। आई कांग्रेचुलेट यू ऑन दिस।
मेरी अपनी बेटी है, अभी वो BBA 3rd ईयर के पेपर अमृतसर में दे रही है, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। जैसे ही वे अभी पेपर उसके खत्म हो जाने, मैंने उसको पूछा भी बेटा तुमने क्या करना है, उसने मुझे कहा पापा ऐसे है कि मैंने दादाजी का काम बिजनेस संभालना है। संभालते तो बेटे हैं। उसने मुझे कहा मैंने अपने दादाजी का बिजनेस संभालना। मैंने 1 मिनट नहीं सोचा, उसी समय पे जो उसकी एंसेस्ट्रल बिजनेस था लीगली उसके नाम पर उसी समय कर दिया। She is heading a business, I think, as she will be out. तो समाज को, हमारे परिवारों को ये सोच जो है ना वो बदलनी पड़ेगी, आज नहीं तो कल ऐसे ही। नटशल में थोड़ी सी बात और करूंगा, जो शिक्षा है वो आपके लिए एक बड़ा अचूक हथियार है। It is through education you come to know about your rights. ज्ञान मिलता है आपको, अवेयरनेस बढ़ती है, आपके लीगल राइट्स बढ़ते हैं। आप तो जो है वो विमेन के लिए जो है लीगल जो है राइट्स बिल्कुल बराबरी आपको मिल गई हुई है। जैसे पीछे बताया कि जी प्रॉपर्टी में राइट ये ऐसे वो ये है, फिर भी लड़कियां बड़ी होती कहती जी छोड़ो जी हमें नहीं चाहिए कुछ, ठीक है ना। लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से कोशिश ये है कि आपको समाज में बराबरी का दर्जा मिले। आगे आप देखेंगे जैसे जैसे आप लोगों की पार्टिसिपेशन जो है वो एम्पावरमेंट बढ़ेगी, आपको और भी जहाँ पर राइट्स नहीं मिल रहे वो मिले, ठीक है। तो फिर मैं कहूँगा कि आप लोग अपने पैरों पे इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट होने की बात जरूर सोचो, ठीक है कि नहीं। अपने माँ बाप से लड़ो, नहीं होती है माँ बाप को जी लड़की बड़ी हो रही है और इसकी शादी कर देनी, नहीं। लेकिन मैं कहता हूँ अपने पैरों के ऊपर जरूर आप खड़े हो। इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट होना आज की एज में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। DAV कॉलेज कांगड़ा में हमारी कोशिश है कि आपको बेस्ट पॉसिबल जो है वो लर्निंग एटमोसफियर बनाए। धीरे धीरे मॉडर्नाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, चेंज आप देख रहे हैं। थोड़ा बहुत जो हमारे बस में है वो रिसोर्सेज की कमी के बावजूद कर रहे हैं, ठीक है। So your principal is with you. I have best wishes for you. ठीक है? Be successful in life and prove yourself. ठीक है? Thank you very much. नेहा, अमिता, नेहा, अमिता, रितु, आइए बेटे, सोनिका, सोनिका, नेहा, नेहा, सोनिका, राशि, नैन्सी, राशि, नैन्सी, शिवानी, शिवानी, प्रियंका, मधुसूदन, मधुसूदन, अंजलि, कीमानी, गौरी, अक्षय, BSc बोटनी मेजर के छात्र हैं अक्षय, ममता, सरिता, अंकित, अंकित, शुभम, जीवन भारती, प्रिया, पुष्पा और अर्चना। जीवन भारती,
Respected Principal Sir, my dear colleagues, I'll call you my colleagues only, Seema Madam and my dear students, both girls and boys. हमने अभी यहाँ सबसे पहले मैं आप लोगों को महिला दिवस पर, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आप लोगों को बहुत सारी बधाई देती हूँ। भगवान करे धीरे धीरे ऐसा समय आ जाए कि हमें अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाना ही ना पड़े, जो हमारे राइट्स हैं वो हमें खुद ब खुद मिल जाए। मैं आप लेडीज को तो, गर्ल्स को तो बधाई दे रही हूँ, साथ में पुरुषों को भी बधाई देना चाहती हूँ। वो मेरे से पूछेंगे कि उनको किस बात की बधाई दे रही हूँ। उनको मैं इसलिए बधाई दे रही हूँ कि उनको ये एक जीवन का एक सर्वोत्तम मौका मिल रहा है कि वो महिला दिवस को ट्रू करने के लिए, उसके मतलब को रियलाइज करने के लिए वो औरतों की, गर्ल्स की सहायता करें। क्योंकि हम कितनी भी बात क्यों ना करें कि छात्राओं पर, लड़कियों पर, महिलाओं पर अत्याचार कर रहे हैं, उनके साथ गलत हो रहा है, सेक्सुअल वायलेंस हो रहा है, डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, चाइल्ड मैरिज हो रही है, कितना कुछ हो रहा है। हम सब ये गिनते रहते हैं, इसके बारे में बातचीत करते रहते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि कौन कर रहा है। सिर्फ एक ही प्राणी है जो वो कर रहा है। तो हम अगर उन लोगों को इस बात का एहसास करवा सके कि अगर वो हम लोगों को पूजा के योग्य ना समझे, हम लोगों को स्पेशल ना समझे, हम लोगों को अपने से कम ना आंके, तो वो हमारे ऊपर एक बहुत बड़ा उपकार कर सकते हैं। हम उनसे केवल एक यही गुजारिश कर सकते हैं कि वो हमें अपने जैसा इंसान समझे। हमें किसी स्पेशल ट्रीटमेंट की कोई आवश्यकता नहीं है। हम ये नहीं चाहते कि हमारे लिए ट्रेन्स में स्पेशल बर्थ्स बनाई जाए। हाँ, हो सकता है कि प्रेग्नेंट लेडी है, वो सेकंड बर्थ पर नहीं जा सकती है, तो उसको फर्स्ट बर्थ मिल जाए, दैट इज देयर, क्योंकि बायोलॉजिकल डिफरेंसेस मैन और वुमेन में है। लेकिन बाकी हम कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं चाहते हैं। हम सिर्फ पुरुषों से एक ही बात की डिमांड करते हैं कि वो हमें अपने बराबर समझे। जैसे वो कहते हैं कि हम शक्तिशाली हैं, हम ह्यूमन बींग्स हैं, तो जहां पर ये अपराध किए जाते हैं, लेडीज के लिए अगेंस्ट अपराध किए जाते हैं, वहां पर पुरुषों के मन में एक ही भावना होती है कि वो औरतों को अपने बराबर नहीं समझते हैं, उनको ह्यूमन बींग्स नहीं समझते हैं, उनको एक वस्तु के रूप में उपयोग करना उनका चाहते हैं। तो और सारी बातें आप लोगों ने सबने बताया, जिन्होंने पेपर रीडिंग करी उन्होंने भी सारे डिटेल्स में बता दिया कि क्या क्या अपराध हो रहे हैं। पुराने कवियों ने स्त्रियों को अबला कहा है, अबला, गवार, ढोल गवार, शूद्र, पशु, नारी, सब ताड़ना के अधिकारी। तो ये बातें बहुत पुरानी हो चुकी हैं, ये बातें बीत चुकी हैं। हमको इन बातों को भूल जाना है, इन बातों के बारे में सोचना भी नहीं है। हमको अपने आप को असर्ट करना है। अपने आप को असर्ट करने का मतलब कि हमें समाज के ढांचे में बदलाव लाना है, और बदलाव इस तरह से नहीं लाना है कि आपके घर में कोई प्रॉब्लम हो जाए। आपको बड़ों का आदर करना है, बट जो आप झुकना नहीं है। अगर आप अपने सारे कर्तव्य अच्छी तरह से निभा रहे हो, तो ये आपका हक बनता है कि आपके भी हर हक को समाज अदा करे। और समाज क्या है? हमारा परिवार समाज का ही एक अंग है। पहले अगर आपको अपने परिवार में पूरी रिस्पेक्ट मिलेगी, तो समाज आपको रिस्पेक्ट देगा। तो ये बदलाव जो हमने लाना है, वो अपने घर से पर आए हैं, उनको इस बात का एहसास करना है कि कोई और बाहर, सरकार क्या करेगी? सरकार रोज नए कानून बनाती है, लेडीज के लिए वो कानून बनाती है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमें इक्वल राइट्स दिए गए हैं, लेकिन आपको भी, आप पुरुषों के बराबर हैं, लेकिन सिर्फ आपको असर्ट करने की जरूरत है। जैसा कि मैंने अभी सुना है, प्रिंसिपल साहब के पास टाइम की शॉर्टेज है, तो मैं अपने विचारों को यहीं पर विराम देती हूँ और भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि आप सबको वो खूब शक्ति दे और समाज में आपको आपका उचित स्थान मिले। थैंक यू सो मच। और प्रिय बच्चे, कल मुझे पता चला कि हिंदी विभाग की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को मनाया जा रहा है। उसी वक्त मैं इसके ऊपर चल पड़ा कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को 8 मार्च को किस तरह मनाया जाए, क्यों मनाया जाए, इसको कब से मना रहे हैं। अगर हम कब से मना रहे की बात देखें तो
तो आज 100 साल हो चुके हैं, सेंचुरी मार चुका है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। परंतु महिलाओं का ज्यादा सशक्तिकरण हमें दिखाई नहीं दे रहा। हर रोज प्रतिदिन महिलाओं के प्रति जो अपराध हो रहे हैं, आज भी मैंने सुबह पेपर में पढ़ा, पिछले 10 साल के 1 साल के भी आंकड़े दिए हुए थे, उसमें बढ़ोतरी होती जा रही है। उसके पीछे क्या कारण है ये हमें जानना होगा, और उन कारणों को दूर कैसे किया जाए, किस तरह से एक महिला सशक्त हो सकती है, उसका सशक्तिकरण हो सकती है, इस बात के ऊपर हमें ज्यादा विचार करना होगा। और जानना ही नहीं है, सिर्फ जानकारी, अपने अधिकारों की जानकारी और हमारी सुरक्षा के लिए, महिलाओं के अपराध को रोकने के लिए हम भारत सरकार द्वारा भी, भारतवर्ष में भी जो कानून बनाए गए हैं, उनकी सिर्फ जानकारी ही नहीं रखनी है, उनको हमें प्रयोग में लाना आना चाहिए। तो महिला की प्रति जो अपराध हो रहे हैं, आज जो शोषण हो रहा है, उसके पीछे जैसे अभी मैडम ने भी बताया, प्रिंसिपल साहब ने भी बताया कि उसके पीछे पुरुष की सोच, समाज की सोच और खुद महिला की सोच उसके पीछे है। पुरुष को अपनी मानसिकता बदलनी होगी, समाज को अपनी मानसिकता बदलनी होगी, और सबसे ज्यादा महिलाओं को अपनी मानसिकता बदलनी होगी, अपना आत्मविश्वास बढ़ाना होगा। मैं 2-3 पेज में अपने विचारों को लिख करके लाई हूँ और आपके साथ साझा करना चाहूंगी। महिलाओं को अधिकार दिलाने और सशक्त करने के लिए हमारे देश में कई कदम उठाए गए हैं। निरंतर प्रयास का नतीजा है कि आज महिलाएं हर क्षेत्र में सशक्तिकरण और अपनी अलग पहचान, अपने अधिकारों को जानने और उनको समझकर आगे बढ़ने की बारी है। महिला सशक्तिकरण के तमाम दावों के बाद भी महिलाएं अपने असल अधिकारों से कोसों दूर हैं। इसका मुख्य कारण है जानकारी का अभाव। इस कारण महिलाएं अपने प्रति हो रहे भेदभाव और अपराध के खिलाफ बोल नहीं पाती। समाज की सोच भी महिलाओं की दुर्दशा के लिए एक बहुत बड़ा हथियार है, और समाज की मानसिकता हमारे प्रति आज के आधुनिक युग में भी ज्यादा बदली नहीं है। आज भी घरों में पुरुष स्त्री, बेटा बेटी में भेदभाव किया जाता है। मुझे लगता है महिला का सशक्तिकरण घर परिवार से शुरू होना चाहिए। बेटा बेटी को समान अधिकार प्रदान करके उनके विकास में माता पिता को सहयोग देना होगा। पति पत्नी को बराबरी का हकदार समझे, तभी हो सकता है अगर पुरुष और स्त्री जो है वो समान रूप से शक्तिशाली और समान रूप से अधिकार प्राप्त कर सके। तो अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि महिला दिवस की सार्थकता तभी सही मायने में हो सकेगी जब हम अपने समाज से कन्या भ्रूण हत्या, दहेज प्रथा, बलात्कार, यौन हिंसा जैसे विभत्स शब्दों को हमेशा के लिए बाहर कर दें। अन्यथा महिला दिवस महज एक रस्म अदायगी बनकर रह जाएगा। साथ ही महिलाओं को अपने अधिकार के लिए जागरूक होना होगा, असर्टिव होना होगा, कोशिश करनी होगी कि हम ज्यादा से ज्यादा हायर पोजीशन में काबिज हो सकें। किसी इंस्टीट्यूशन का हेड, कॉलेज का प्रिंसिपल, सीईओ, आज बहुत सारी महिलाएं हैं जो कंपनी की बड़ी बड़ी सीईओ भी बन चुकी हैं, और हमें साबित करके दिखाना है कि मैं अबला नहीं, नारी अबला नहीं, नारी सबला है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। पूर्व कार्यकारी प्राचार्य श्रीमती नीलम महाजन जी, महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर विंदर भाटिया जी, डॉक्टर उषा शर्मा जी, मैडम अनीता जी, डॉक्टर आर्य जी और बाकी
समस्त मेरे प्राध्यापक साथियों और छात्र शक्ति, बहुत सारी बातें आज महिला दिवस पर हो चुकी हैं। उन बातों को सुन के अच्छा भी लगा, और सबसे बड़ी जो मुझे लगता है इन दिवसों की एक सार्थकता है वो ये है कि हमें कम से कम सेंसिटाइजेशन का मौका मिलता है। हम दोबारा से अपना पुनर्निरीक्षण करते हैं, अपनी विचारों को दोबारा से एक बार देखने की कोशिश करते हैं कि क्या हम महिलाओं के प्रति हमारा स्वभाव कैसा है, हम उनके बारे में कैसे सोचते हैं, महिलाओं के ऊपर कितने अत्याचार होते हैं उसको बताने की जरूरत नहीं है। यूनाइटेड नेशन से लेके दुनिया की हर बॉडीज, रिसर्च वर्क, बहुत सारा, ये पूरे हिंदुस्तान में नहीं दुनिया के हर राष्ट्र में इस प्रकार के शोध होते रहते हैं और उनकी फाइंडिंग्स आती रहती हैं और उनको पढ़कर मन बेहद विचलित भी होता है। लेकिन जहां तक ये समस्याएं बढ़ती हैं, इनके साथ साथ एक समाधान का चक्र भी शुरू होता है। पिछले वर्ष निर्भया रेप कांड में एक सारे समाज की, जिसको अंग्रेजी में कलेक्टिव कॉन्शियस बोलते हैं, उसकी आत्मा को झकझोर के रख दिया। जो लोग शायद इतने पहले महिलाओं के प्रति संवेदनशील नहीं भी थे, वो लोग भी औरतों के प्रति उन्होंने संवेदनशीलता बताई। बहुत से लड़के, बहुत से मर्द जो शायद औरतों के किसी दूसरी दृष्टि से देखते थे, वो भी अपने विचारों को दोबारा से उनको परखने की जरूरत पड़ी। और ऐसा नहीं हुआ, उसके बाद परिवर्तन हुआ। बहुत सख्त भारत में रेप के अगेंस्ट, गैंग रेप के अगेंस्ट लॉज बने हैं और अब एक रेप को उन्होंने उसकी कॉम्प्रिहेंसिव एक डेफिनेशन भी दी है। तो हम ये नहीं मान सकते कि कुछ नहीं होता है। समाज में जब बदलाव आता है, जब कोई शोषण के खिलाफ आवाज उठाई जाती है किसी वर्ग के द्वारा, तो उस विचारों को, समाज को सुनना पड़ता है। मतलब यह है कि जो वर्ग अवसान है, हम चाहे वो मर्द है चाहे वो स्त्री है, तो ये भेदभाव की बात पैदा कैसे हुई? फिर मेरे दिमाग ने इसका आंसर दिया कि ये शायद इसी कारण हुई कि हमारा समाज का जो डेवलपमेंट हुआ, जो इसका विकास हुआ, वो असमान रूप से शुरू से हो गया। मैं ऐसे दिमाग में अभी आ रहा था तो दिमाग में एक बात आई कि जितने भी मोहम्मद का नाम लेते हैं, क्राइस्ट का नाम लेते हैं, सर मेल ही है। इसमें फीमेल कोई नहीं है जिसने किसी धर्म की स्थापना की है। तो मुझे लगा नहीं, ये प्रोमिनेंट रूप से हजारों सालों से एक शक्ति का केंद्रीयकरण पुरुषों में हो गया और हर चीज का क्रेडिट शायद उनको मिलता रहा, इवन धर्म का भी। अब मैं सोचता हूं कि इसका वे आउट क्या है। कानून सख्त होंगे तो उसका फर्क भी काफी पड़ता है। रेप के केसेस में लोग अब डरने लग पड़े क्योंकि अब तो 99% फीमेल लिटरेसी रेट है, 99% मेल लिटरेसी रेट है। फ्रांस का 96% है मेल और 96% फीमेल लिटरेसी रेट है। तभी ये देश डेवलप्ड देश है, ये तब ये देश विकसित देश की कैटेगरी में आते हैं। वो एक जो पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग है, अगर जब तक वो औरतों को नहीं मिलेगी, हमारी सरकारों ने काफी सालों के बाद पंचायती राज से शुरू तो किया है कि महिलाओं के लिए कुछ सीटें आरक्षित की। स्व अस्तित्व की खोज में फिरती हूँ मारी मारी, कोई न मुझको माने जन,
सबने सब्जियां व्यक्तिगत धन दान दे मुझको दिया अर्पण, साथ में कुछ उपहार भी दिए, अपने सारे कर्ज उतार भी दिए, सौंप दिया किसी को जीवन, फिर बन गई मैं कन्या से पत्नी धन। नहीं समझा जहाँ पैरों की दासी, वंचित जहाँ तो खाना बासी। जब चाहा मुझको अपनाया, मन ना माना तो ठुकराया, मेरी चाहत को भुला दिया, हर क्षण ही होती रही आहत। माँ बनकर जब मैंने जाना, खुद को थोड़ा तो पहचाना, फिर भी माँ से बन गई मातृधन, नहीं रहा खुद का कोई जीवन। बस चलती रही बस पथ अनजाना, बस गुमनामी में खो जाना। कभी आई थी सीता बनकर, पछताई मृगीच्छा कर कर, लांघी क्या एक सीमा मैंने, हर युग में मिले मुझको ताने, राधा बनकर मैं ही रोई, मन मन भटकी खोई खोई। कभी पांचाली बनकर रोई, पतियों ने मर्यादा खोई, की गई मेरी ऐसी दुर्गति, नहीं किसी का पुरुषत्व जागा, बस मुझ पर ही कलंक लागा। फिर बन आई मैं झांसी की रानी, नारी से बन गई मर्दानी। आज गीत मेरे सब गाते हैं, किस्से लिख लिख के सुनाते हैं, पर आज भी नहीं दिखी मेरी कोई मर्दानी। लोगों ने समझा मुझे बेगानी, हर युग ने मुझको तरसाया, मेरी भावना ने मुझे बहकाया, कभी कटु कभी मैं विचारी, हर युग में मैं भटकी नारी। अंत में मैं यही कहना चाहूंगी, हे नारी तुझ पे है संसार गर्विता, हे नारी तुझ पे है संसार गर्विता, आज युग तेरा है परिणीता। धन्यवाद। जय हिंद, जय नारी। लो मुझसे मेरा वजूद, मुझे भी अपनी एक पहचान बनाने दो, छूना है मुझे भी चमकते सितारों को, मुझे भी एक चमकता सितारा बन जाने दो। आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, मुख्य अतिथि के रूप में पधारे नीलम मैम और प्राध्यापक वर्ग व प्रिय छात्र व छात्राओं, मैं आपके सामने एक स्वयं द्वारा लिखित कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है औरत का सम्मान करो। औरत का सम्मान करो, औरत संसार की ज्योति है, जिसने सबको जन्म दिया वो जननी औरत होती है। जो भाई दूज के दिन भाई के माथे पर तिलक, राखी के दिन राखी बांधे वो बहना औरत होती है। औरत का सम्मान करो, औरत संसार की ज्योति है, जिसके बिन सब कुछ अधूरा, जिसके बिन घर नहीं लगता पूरा। घर को स्वर्ग बनाने वाली पत्नी भी औरत होती है। औरत का सम्मान करो, औरत संसार की ज्योति है। बच्चा ना जन्मे तो अपमानित, बेटी जन्मे तो अपमानित, पुरुष का कोई दोष नहीं, क्यों दोषी औरत होती है। औरत का सम्मान करो, औरत संसार की ज्योति है। जब महिला दिवस मनाते हैं तो बातें बड़ी बड़ी होती हैं, जब महिला दिवस मनाते हैं तो बातें बड़ी बड़ी होती हैं, फिर कौन जाने किस हाल में बेचारी औरत होती है। मैं प्रधानाचार्य महोदय जी का धन्यवाद करना चाहूंगी, जिन्होंने यह समारोह करने का हमें मौका दिया और हमें प्रेरणा दी। उसी के साथ मैं मुख्य अतिथि के रूप में विराजमान नीलम मैम जी का भी धन्यवाद करना चाहूंगी, जिन्होंने इस समारोह में आकर हमारे समारोह में चार चांद लगाए। प्राध्यापक वर्ग व छात्र छात्राओं के सहयोग के लिए भी हम हिंदी विभाग उनका धन्यवाद करना चाहता है। आपको एक कविता सुनाने जा रही हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है बेटियाँ। देश शक्ति देश रूपा होती हैं घर की बेटियाँ, भाग्य और संस्कारों का सुंदर पुरस्कार होती हैं बेटियाँ। पिता से लिपटकर थकान मिटाती हैं बेटियाँ, समाज का बहुरंगी फुलवारी होती हैं बेटियाँ। मायके की यादों की उड़ती चिड़ियाँ होती हैं बेटियाँ, पति के जीवन की सहभागिनी होती हैं बेटियाँ। धरती पर जीवन को जिंदा रखती हैं बेटियाँ। लक्ष्मी मीराबाई पन्ना सी होती हैं बेटियाँ, सीता अनसुईया भी होती हैं बेटियाँ। अंधविश्वासों की सूली पर चढ़ती हैं बेटियाँ, गर्भ में ही मौत को गले लगाकर चूमती हैं बेटियाँ। नमन करती हूँ शीश झुकाकर, लक्ष्मी दुर्गा काली धरोहर अपनी समझकर। धन्यवाद। मेरे प्रिय सहपाठियों, मैं आप सबके समक्ष आज इस महिला दिवस पर एक छोटी सी कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है नारी शक्ति। साहस हिम्मत और हौसला है मुझ में और हूँ ममता की मूरत। साहस हिम्मत और हौसला है मुझ में और हूँ ममता की मूरत। कुछ कर गुजरने की चाहत है अब मेरी, क्योंकि मैं हूँ एक सशक्त नारी, क्योंकि मैं हूँ एक सशक्त नारी। हूँ मैं सौंदर्य और बुद्धि का संगम, हूँ मैं सौंदर्य और बुद्धि का संगम।
अब ना हूँ मैं किसी से भी कम, अब ना हूँ मैं किसी से भी कम। तैयार हूँ मैं छूने को हर ऊंचाई, तैयार हूँ मैं छूने को हर ऊंचाई, क्योंकि मैं हूँ एक सशक्त नारी, क्योंकि मैं हूँ एक सशक्त नारी। क्यों कहते हो कुछ नहीं कर सकती, क्यों कहते हो कुछ नहीं कर सकती। अरे मैं चीरती हूँ आकाश ना केवल सपनों में, अरे मैं चीरती हूँ आकाश ना केवल सपनों में। अपितु रखती हूँ अदम्य साहस, अपितु रखती हूँ अदम्य साहस, क्योंकि मैं हूँ एक सशक्त नारी। बेटी हूँ कमजोर नहीं, बेटी हूँ कमजोर नहीं, मैं कोई कच्ची डोर नहीं। बेटी हूँ कमजोर नहीं, मैं कोई कच्ची डोर नहीं। हर बाधा से मैं लड़ना चाहूँ, हर बाधा से मैं लड़ना चाहूँ। आसमान को भी छूना चाहूँ, आसमान को भी छूना चाहूँ, क्योंकि मैं हूँ एक सशक्त नारी, क्योंकि मैं हूँ एक सशक्त नारी। पर जाने कहाँ खो गई थी मैं, पर जाने कहाँ खो गई थी मैं। उलझी रही अपने ही जाल में, उलझी रही अपने ही जाल में। असीम प्रतिभा की धनी हूँ मैं, असीम प्रतिभा की धनी हूँ मैं। नहीं पहचान पाई थी खुद को, नहीं पहचान पाई थी खुद को। पर ना होगी अब कोई लाचारी, पर ना होगी अब कोई लाचारी, क्योंकि मैं हूँ एक सशक्त नारी। धन्यवाद। गलतियों को नजरअंदाज करें। मेरा शीर्षक है हॉस्टल की जिंदगी माँ के बिना। हो गए बच्चे जवान, बूढ़ी हो रही है माँ, रोते रोटी अपने हिस्से की देकर अपने बच्चों का पेट भरती है माँ। घर की शिकायत पर, किसी शरारत पर मारकर मुझे खुद रोती है माँ। नींद बहुत आती है पढ़ते पढ़ते, माँ तू होती तो कह देते एक कप चाय बना दे। थक गए हैं मैस की रोटी खा खा के, माँ तू होती तो कहते पराठे बना दे। बंद हो गए कमरे की चार दीवारी में, माँ तू होती तो कहते जरा बाहर घूम ले। वही कोशिश है रोज खुश रहने की, माँ तुम होती तो मुस्कुरा लेते। परेशानियां तो बहुत है माँ जहाँ, माँ तुझे बोलते तो तुझे भी रुला देते। बहुत दूर निकल गए हैं घर से, माँ तेरे सपनों की परवाह नहीं होती तो अभी चले आते। आ गए हैं घर से दूर सिर्फ यही सोचकर कि इन परेशानियों के बाद माँ बाप दुनिया की हर खुशी दिला देते। 2 लाइन अपने माँ बाप और हमारे टीचरों के लिए। इनके बिना कोई जन्नत नहीं होती, इनके बिना कोई जन्नत नहीं होता, इनके प्यार में बेवफाई का मौका नहीं होता। बना कर दो जिंदगी अपने टीचरों के कदमों में, बना कर दो जिंदगी अपने टीचरों के कदमों में, क्योंकि इनका प्यार हमारे लिए कभी कम नहीं होता। धन्यवाद। आज मैं आपके सामने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर छोटी सी कविता आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। मेरा शीर्षक है नारी। जब नारी में है शक्ति सारी, फिर क्यों नारी हो बेचारी। नारी का जो करे अपमान, जान उसे न पशु समान। हर आंगन की शोभा नारी, उसे ही बसे दुनिया प्यारी। राजाओं की भी जो माता, क्यों हीन उन्हें समझा जाता। क्यों नारी पर ही सब बंधन, बेमानी नहीं व्यक्तिगत धन। सुधा बहू कभी माँ बनकर सबके ही सुख दुख को सहती है। अपने हर फर्ज निभाती है, तभी तो वे नारी कहलाती है। नारी ही शक्ति है नर की, नारी ही शोभा है न घर की। जो उसे उचित स्थान मिले, घर में खुशियों के फूल खिले। नारी सीता नारी काली, नारी ही प्रेम करने वाली। नारी कोमल नारी कठोर, रहेगा घर परिवार। जिसने बस त्याग ही त्याग किए, जो बस दूसरों के लिए जिए। फिर क्यों उसको अधिकार दो, उसे जीने का अधिकार दो। नारी दिवस बस एक दिवस, क्यों नारी की नाम बनाना है। हर दिन हर पल नारी उत्तम मानो, ये नया जमाना है। धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद गौरी। अभी तक रिजल्ट क्या हो रहा है, तो मेरा निवेदन रहेगा। Good afternoon to all of you. It's my great pleasure to stand up and say few words regarding the International Women's Day. International Women's Day is the day of global celebration and economic, political and social achievements. That's why the theme of 2014 on International Women's Day is inspiring change. Change of weak women towards the strong woman. I would like to share the few lines regarding the strong woman.
A strong woman is one who feels deeply and loves fiercely. Her tears flow just as abundantly as her laughter. She is not afraid to be afraid. A strong woman is both soft and powerful. She takes compliments to heart and treats herself like a queen that she is. A strong woman is equally visionary and decisive. She is able to hope when things look hopeless. She is both practical and spiritual. A strong woman in her essence is a gift to all the world. At the end, I will. जैसा कि आप सबको पता है कि हम सब यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। जैसा कि हर साल की भांति इस साल भी महिला दिवस पर नारी सशक्तिकरण की बातें की जाएगी। जो नारियां हैं उनको उपलब्धियों के लिए सम्मानित किया जाएगा, उनको अधिकार दिए जाएंगे, उनसे कई वादे किए जाएंगे। लेकिन क्या एक दिन हम ये दिवस मनाएंगे तो क्या हमें ये हमारा सम्मान मिल जाएगा? आप में से कोई मुझे ये बता सकता है कि हम महिला दिवस क्यों मना रहे हैं? ये दिवस हम इसलिए मना रहे हैं क्योंकि आज भी हम समाज में अपने अधिकारों के लिए, अपने सम्मान के लिए लड़ रहे हैं। हमारे पास बहुत से अधिकार दिए गए हैं, लेकिन ये अधिकार सिर्फ कागजों तक सीमित है। हमें ये अधिकार पाने के लिए उठना पड़ेगा, एक अबला नारी बनकर नहीं बल्कि एक सबला नारी बनकर। स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा है कि वो समाज कभी विकास नहीं कर सकता है जहां स्त्री को जो है सम्मान की दृष्टि से नहीं देखा जाता है। नीलम महाजन जी एवं मेरे सभी कुलीग्स एवं प्यारे बच्चों, मैं केवल निर्णय सुनाने के लिए उपस्थित हुआ हूँ, न कि भाषण देने के लिए, क्योंकि भाषण देना इस समय उपयुक्त भी नहीं लगता। एक प्रोटोकॉल का पालन करना आवश्यक होता है। मुख्य अतिथि के भाषण के बाद कोई भी भाषण औचित्यपूर्ण नहीं होता। पता नहीं उस परंपरा को क्यों विच्छिन्न कर दिया गया, कुछ परिस्थितियां होंगी, लेकिन परंपरा तो यही होनी चाहिए कि मुख्य अतिथि का अभिभाषण अंत में होना चाहिए था और उसके बाद कुछ भी कहना बाकी नहीं है। इसलिए मैं कुछ भी वक्तव्य न प्रस्तुत करता हुआ केवल और केवल आपके निर्णय को ही सुनाना उपयुक्त समझूंगा। तो यह अभी पूरी तरह से स्पष्ट नहीं था कि इस भाषण प्रतियोगिता में क्या क्या नियम आपके निर्धारित किए गए थे, परंतु बच्चों के उत्साह को देखते हुए और एक बहुत कम समय सीमा के अंदर आपने जो तैयारी की है उसको ध्यान में रखते हुए ये कहना चाहूंगा कि आपने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। कम समय में अच्छा प्रदर्शन किया है। हिंदी विभाग तृतीय स्थान पर घोषित किया जाता है और साइना को द्वितीय स्थान प्राप्त होता है और नेहा को प्रथम स्थान। प्रदर्शन किया और जिस ढंग से कविताओं का प्रस्तुतिकरण होना चाहिए, यद्यपि वो प्रयास नहीं था और कविता को प्रस्तुत करने की एक विशेष विधा प्रदर्शन किया है, इसकी मैं सराहना करता हूँ। तो उसमें अक्षय द्वितीय स्थान पर आए हैं और अंजलि द्वितीय स्थान पर है और मीनाक्षी प्रथम स्थान पर है। आपका दोनों प्रतियोगिताओं का एक परिणाम मैसेज देना चाहती हूँ कि जो सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है, एक डे है, एक दिवस मना रहे हैं, वो सब ठीक है। बहुत डेज होते हैं, फादर्स डे, मदर्स डे, चिल्ड्रंस डे, वैलेंटाइंस डे, ठीक है, बहुत कुछ है, बट बेसिक जो मेन हम लोगों का सेल्फ कॉन्शियसनेस जो है वो मेन होनी चाहिए। हम गर्ल्स में लेडीज हैं, वही है हमारे लिए मेन मैसेज फॉर दिस डे। बिकॉज जब तक हम लोग सेल्फ कॉन्शियस नहीं रहेंगे, हम लोग एजुकेटेड है, ये इट इज एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, जब तक हमें खुद सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं रहेगी कि जो हम कर रहे हैं या जो हम करने जा रहे हैं या जो हम लोग सोच रहे हैं वो हमारे लिए सही है या नहीं, तब तक हम लोग
अपना आजाद, जो हमें आजादी मिली हुई है, जो चीजें हमारे पास है, हमारे पास पावर है, उस चीज का हम लोग यूज नहीं कर सकते। तो बीइंग अ गर्ल, आई वुड लाइक टू जस्ट गिव अ स्मॉल मैसेज टू ऑल गर्ल्स सिटिंग हियर कि सेल्फ कॉन्शियसनेस इज द बेस्ट। बहुत अच्छा आपका एक कार्यक्रम रहा। हिंदी विभाग ने एक बड़े कम समय में एक अच्छा प्रयास किया और सबसे पहले मैं हिंदी विभाग के जो 3 प्राध्यापिकाएं हैं इनका धन्यवाद करना चाहूंगा, क्योंकि उनके अंदर बहुत उत्साह है और कार्य करने की बड़ी क्षमता है, बड़ी समर्पण भावना से तीनों ही बधाई के पात्र हैं और आपका पूरा विभाग, हिंदी विभाग बधाई का पात्र है। और दूसरे नंबर पर हमारे जो प्राध्यापक बंधु यहाँ उपस्थित हैं, अपना कीमती समय निकाल करके बड़ी अमूल्य समय हमारे लिए निकाला और आप बच्चों को अपना अमूल्य हार्दिक आशीर्वाद दिया। मैं आपका आभारी हूँ, धन्यवाद करता हूँ। और आपसे भी बच्चे बहुत ही धन्यवाद के पात्र हैं, जिन्होंने सबसे बड़ा जो गौरव का विषय मुझे इस कार्यक्रम में देखने को मिला, वो आपका अनुशासन देखने को मिला, क्योंकि आप बच्चों ने बहुत डिसिप्लिन में रहते हुए, बहुत अनुशासित रहते हुए, यद्यपि अभी थोड़ी थोड़ी बातचीत सुनाई देने लगी है, लेकिन कार्यक्रम के बीच में कोई ऐसी बातचीत मुझे सुनाई नहीं दी। इसके लिए आपको बहुत बहुत मैं धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत बधाई देता हूँ और इस संस्था की ओर से आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। और पंजाब सिंह